कमलजीत सिंह आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी बोल ताखड़ी के तौल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भाई एक स्पेशल वीडियो है क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं और पशुपालन की देखभाल रख रखाव एवं फीडिंग के बारे में ये वीडियो है। तो आशा है आपको हमने पशुओं की शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि भाई पशुओं का रख रखाव, फीडिंग के बारे में बात करेंगे। पहले रख रखाव, भाई सर्दियां शुरू हो गई है तो जो भी पशु को पानी पिला रहे हो, गर्म तो हर टाइम हम कर नहीं सकते, तो समर्सिबल या हैंडपंप का जो जमीनी पानी है वो पानी पिलाओ, वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। सबसे पहली बात ये है, पशु का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा और पशु ज्यादा से ज्यादा उसको पिए बीगा। ठंडा पानी पशु बहुत कम पीता है, जिससे उसमें कमी आ जाती है पानी की पशु में। तो सबसे पहली बात यह है कि उसको हैंडपंप या समर्सिबल का पानी पिलाओ मीठा, ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल रहे। दूसरा नंबर यह है कि अभी भाई सर्दियां शुरू हुई हैं, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी, ये 4 महीने होते हैं सर्दियों के। तो भाई सर्दियां शुरू होने से पहले जिस भाई ने डीवार्मिंग नहीं करी है पशुओं की, जिसने पहले कर रखी है 1-2 महीना, तो कोई दिक्कत नहीं तो जिसने नहीं करी है पशुओं की डीवार्मिंग कर लो भाई, क्योंकि मौसम ऐसा है, आगे धुंध भी कुआसा भी सब तरह के मौसम आएंगे। और भाई पशु ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि बाहर निकाले भी नहीं जाए, अंदर ही बिल्डिंग में रहेंगे। तो उसमें क्या दिक्कत आ जाती है, पशु में दिक्कत ये आ जाती है, भोजन अपचा कई तरह का खाता है तो उसमें दिक्कत आती है। तो डीवार्मिंग करने के बाद उसका पेट साफ हो जाता है और नॉर्मल कीड़ा वीड़ा छोटा मोटा जो चीज है वो खत्म हो जाती है और पशु लगभग 70% स्वस्थ हो जाता है। डीवार्मिंग करने के बाद में लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी है भाई। सभी अपने पशुओं को डीवार्मिंग करने के 1 दिन बाद लीवर टॉनिक शुरू कर दो भाई। लीवर टॉनिक में अलग तरह के ब्रांड हैं, मैं किसी की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा, कोई भी ले लियो एक लीवर टॉनिक। तो एक बात और है कि कभी भी जहां पशु जो स्थान आप बांधते हो उस स्थान पे गीला नहीं होना चाहिए, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो। गीले में सबसे ज्यादा फंगस कीट इस तरह की चीजें ज्यादा प्रभावित करती है पशु को, और चिड़चिड़ापन भी आ जाता है पशु में। पशु में चिड़चिड़ापन आने का मेन मकसद यही है, गीलापन। तो भाई वो गीलापन भी नहीं रहना चाहिए। नीचे बहुत से भाई कहे हैं कि गद्दे डाल रखे हमने, गद्दे से कुछ नहीं होता भाई। गद्दे के ऊपर भी जो अपनी या धानों की पुराड़ है उसको काट के उसको फैलाओ। नीचे गद्दे हैं वो मोस्ट वेलकम है, बढ़िया है, लेकिन उसके ऊपर भी जो धानों की पुराड़ है उसको फैला दो, काट के गंडासे से काट के उसको फैला दो ताकि गर्म रहे। और एक बात और है, जितने भी छोटे काफ हैं 1 से 5 महीने के छोटे काफ, भाई साहब पर टाइम का 2 लीटर दूध उसको जरूर पिलाओ, ताकि उसमें ताकत बनी रहे और वो सर्दी को सहन कर सके। बहुत से केस आते हैं कि सर्दियों में काफ मर जाते हैं और पशु दूध देना कम कर देता है काफ के चक्कर में। तो भाई ऐसा ना हो, सभी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, काफ का विशेष ध्यान रखा जाए। उसको कम से कम 2 लीटर सुबह 2 लीटर शाम में दूध पक्का पिलाया जाए, ताकि वो तंदुरुस्त और सर्दी को सहन करने की क्षमता उसके अंदर रहे। अब आ जाते हैं फीडिंग पे। तो हम ऐसा कैसा भोजन तैयार करें पशु का कि वो दूध भी अच्छा दे। और अब तो मौसम उनका कंसीव होने का आ रहा है, जो 1.5-2 महीने की 3 महीने की जो ब्याई हुई पशु हैं, गाय हुई चाहे भैंस हुई, उनका कंसीव करने का टाइम अभी आया हुआ है। वो ईट में भी आएंगी
और कंसीव भी अभी करेंगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए भाई उनको पौष्टिक भोजन देना बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन में मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले 1 क्विंटल जो फीड है कैसे तैयार किया जाता है उसको मैं बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप मक्का या बाजरा दोनों अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो दोनों ले लो, अगर नहीं है तो बाजरा ले लोगे। आपके पास बाजरा अवेलेबल है, बाजरा ले लोगे वो भी ठीक है, मक्का ले लोगे वो भी ठीक है। इनमें से एक चीज होनी जरूरी है। अगर दोनों अवेलेबल है तो 15-15 किलो दोनों चीज ले लो। और एक अवेलेबल है, बाजरा है या मक्का है, एक अवेलेबल है तो वो 30 किलो ले लो। 30 किलो ये ले लो। उसके बाद भाई आ जाता है अपना मेथी दाना। मेथी जो होती है 5 किलो मेथी ले लो। उसके बाद आ जाता है तारा मीरा। तारा मीरा भी 5 किलो ले लो भाई। तारा मीरा बहुत से लोग सू भी बोलते हैं इसको। ज्यादातर एरिया में, हरियाणा में तो तारा मीरा तेरे को बोलते हैं, लेकिन कई जगह इसको सू भी बोला जाता है। ये पशु के लिए सर्दी में बहुत ही लाभदायक है। तारा मीरा 5 किलो, 5 किलो मेथी होगी। उसके बाद ले लो भाई चोकर। चोकर में आपका ये चावल का ले लो चाहे चने का ले लो, कोई सा भी एक चोकर ले लो। 15 किलो चोकर ले लो और 15 किलो ले लो चूरी। चूरी भी 15 किलो ले लो। और भाई चूरी चोकर लेने के बाद में आपका रह जाता है खड़। खड़ 3 प्रकार की मोस्टली बोली जाती हैं। उनमें तिल की खड़, मूंगफली की खड़ और सरसों की खड़। उनमें से एक खड़ ले लो, कोई सी भी, चाहे तिल की ले लो, चाहे मूंगफली की ले लो, चाहे सरसों की ले लो। वो ले लो 25 किलो। 25 किलो वो लेने के बाद में आप लो हल्दी 500 ग्राम। 500 ग्राम हल्दी के बाद में 500 ग्राम ले लो आप स्तावरी। स्तावरी भी सर्दियों में बहुत जरूरी है भाई, हेल्दी फूड में आती है ये। स्तावरी लो। और 500 ग्राम ले लो अश्वगंधा। ये सारी चीजें मिक्स करो। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद में आप एक ले लो मिनरल मिक्सचर 2 किलो। और जो ये पीस लोगे इन चीजों को, खड़ को तो पीसना जरूरी ना है, खड़ को तो वैसे ही मिला दियो। इन चीजों को और चीजों को पीस के खड़ को 25 किलो इसमें वैसे मिला दियो। उसके बाद आपका ये आ गया नमक। नमक में आपको सुझाव दूंगा संध्या नमक का। वैसे तो ऐसा भी ये जो साधारण नमक है सफेद, जो टाटा की थैली या वगैरह, ये भी डाल सकते हो, लेकिन मैं आपको सुझाव दूंगा संध्या नमक का। 1 किलो संध्या नमक इसके साथ में पीस ले। ये पीसने के बाद में उसको सुबह शाम उसकी फीडिंग करो। और इसको बेटर रहेगा कि गुनगुने पानी में भिगो। अगर भिगोना है तो भाई गर्म पानी में भिगो। और वैसे रांधना है तो वो तो नेचुरल है ही, अपने आप रंध जाता है। पानी चाहे ठंडा डाल लो उसमें, चाहे गर्म डाल लो, वो तो बराबर ही है। उसके बाद दो चीजें विशेष तौर पे और आ जाती हैं आपकी। एक तो हो गया गुड़ और एक हो गया मिनरल मिक्सचर। तो गुड़ तो भाई अब ऐसा सीजन आ गया है, ऐसा टाइम आ गया है, तो सुबह शाम भाई एक एक पेड़ी भाई पशु जो दूध दे है उसने भी, ना दे है उसने भी, अगर इतना ना हो सके तो शाम को एक एक पेड़ी सब पशुओं को जरूर खिलाओ, सुबह ना खिलाओ तो। क्योंकि सर्दी ज्यादातर शाम के टाइम लगती है पशु को, ना कि सुबह के टाइम। तो एक एक पेड़ी अब बेशक चालू कर दो भाई, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चालू कर दो। और उसके बाद मिनरल मिक्सचर
मिनरल मिक्सचर 2 किलो ले लो भाई। 2 किलो मिनरल मिक्सचर में आप 50 ग्राम सुबह पशु को जैसे बाखर बाट गिरते हैं उसके ऊपर गिर दो, क्योंकि वो बाट के लालच में उसको खा लेगा। वैसे कई पशु खाते नहीं हैं, लेकिन वो बाट के ऊपर डालोगे तो वो लालच में उसको खा लेगा बाट के चक्कर में। तो ये सुटेबल है। 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को, दूध वाले पशु को या बड़े पशु को। और जो छोटा काफ है 1 महीने से 1 साल तक का, उससे 20 से 30 ग्राम सुबह और 20 से 30 ग्राम शाम को ये चीजें आप दो। आपका पशु हेल्दी भी रहेगा और दूध भी बढ़ाएगा और सर्दियों से सुरक्षित रहेगा। ये जो चीजें बताई है मैंने, उन सभी के साथ भाई ज्यादातर हरियाणा में बिनोला का या चने का ज्यादा शौक रहता है पशु को खिलाने के। तो ये जो फीडिंग है जो मैंने बताई है, ये बिनोले और चने के साथ दे सकते हो आप, ना कि इसमें ऐड करोगे। जैसे बिनोला रांध लिया उसके साथ ही फीड को दे सकते हो। जैसे कि कोई भाई बिनोला ना गिरता तो चना गिरता है, तो उसके साथ इस फीडिंग को रांध सकते हो, खिला सकते हो। और एक खास हिदायत मैं आप लोगों को बताता हूं, तारा मीरा को सूखा नहीं देना है, उसको रांध के ही देना है या भिगो के ही देना है। तो ये छोटी मोटी टिप्स थी भाई, इतना जैसा भी ज्ञान था भाइयों के साथ शेयर करना चाहा। और भाई मैं YouTube चैनल जरूर बना रहा हूं, लेकिन भाई जिस भी पशुपालक के भाई के पास जाता हूं तो मैं उस पशु को अपना ही पशु मानता हूं और भगवान से दुआ करता हूं कि इन सर्दियों में सबके पशु स्वस्थ और अच्छे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूं। राम राम, सत श्री अकाल, सब भाइयों को नमस्कार।